वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है हर सुबह एक नया निशान। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हर सुबह एक नया निशान। अगर तुम यह कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपने हाथों को ध्यान से देख लेना। अपनी कलाई, अपनी गर्दन और अपने चेहरे को भी, क्योंकि जो कहानी मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूं उसमें एक आदमी था जिसे हर सुबह अपने शरीर पर एक नया घाव मिलता था। ऐसा घाव जो उसने खुद नहीं बनाया था, जिसका कोई कारण नहीं था। और सबसे डरावनी बात, वे घाव किसी दुर्घटना के नहीं थे। वे ऐसे लगते थे जैसे किसी ने रात में सोते समय उसे काटा हो, लेकिन उसके कमरे का दरवाजा हमेशा अंदर से बंद होता था और वह घर में अकेला रहता था। उस आदमी का नाम था विवेक। करीब 32 साल का साधारण इंसान। एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। उसकी जिंदगी बिल्कुल सामान्य चल रही थी, जब तक कि एक सुबह सब कुछ बदल नहीं गया। उस दिन वह नींद से उठा, बाथरूम गया और आईने में अपना चेहरा देखते हुए अचानक उसकी नजर गर्दन पर गई। गर्दन के दाईं तरफ एक लंबी लाल रेखा बनी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी नुकीली चीज ने त्वचा को हल्का सा चीर दिया हो। पहले उसे लगा शायद रात में किसी चीज से खरोंच लग गई होगी। उसने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, दवा लगाई और ऑफिस चला गया। लेकिन अगले दिन जब वह उठा तो उसके बाएं हाथ पर 3 गहरे निशान बने हुए थे। 3 समानांतर रेखाएं, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी के नाखूनों ने त्वचा को चीर दिया हो। अब वह घबरा गया। उसने पूरे घर की जांच की, बिस्तर देखा, दीवारें देखीं, यहां तक कि उसने अपने नाखून भी काट दिए, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तीसरी सुबह उसकी छाती पर एक और निशान था। इस बार घाव थोड़ा गहरा था और उसके आसपास सूखा हुआ खून भी था। विवेक की नींद उड़ गई। उसने डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने जांच की, लेकिन कोई बीमारी नहीं निकली। डॉक्टर ने कहा, शायद तुम नींद में खुद को नुकसान पहुंचा रहे हो। विवेक को यह बात समझ नहीं आई, क्योंकि वह कभी स्लीप वॉकर नहीं रहा था। फिर भी उसने डॉक्टर की बात मान ली। उस रात उसने अपने कमरे में कैमरा लगा दिया। एक नहीं, 4 कैमरे, कमरे के चारों कोनों में। अब अगर कुछ होगा तो कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएगा। वह निश्चिंत होकर सो गया। अगली सुबह उसके पेट पर एक नया घाव था, पहले से भी ज्यादा गहरा। और जब उसने कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। पूरी रात वह बिस्तर पर शांत सोता दिखाई दे रहा था। कोई अंदर नहीं आया, कोई खिड़की नहीं खुली, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ठीक रात 3:17 पर वीडियो कुछ सेकंड के लिए रुक गया। स्क्रीन पर अजीब सी गड़बड़ी आने लगी और जब वीडियो दोबारा चला तो विवेक के पेट पर घाव बन चुका था, जैसे वीडियो के गायब हुए कुछ सेकंड में कुछ हुआ हो। लेकिन क्या, यह किसी को नहीं पता था। अब हर सुबह एक नया निशान मिलने लगा, कभी हाथ पर, कभी पीठ पर, कभी चेहरे पर। हर दिन एक नया घाव। और हर रात 3:17 बजे कैमरा कुछ सेकंड के लिए बंद हो जाता। विवेक पागल होने लगा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए। वह सोने से डरने लगा। लेकिन इंसान कब तक जाग सकता है? आखिरकार नींद उसे घेर ही लेती।
और फिर सुबह एक नया निशान उसका इंतजार करता। एक दिन उसने तय किया, आज वह बिल्कुल नहीं सोएगा। उसने कॉफी पी, कमरे की सारी लाइटें जला दीं, घड़ी पर नजर टिकाकर बैठ गया। रात धीरे धीरे बीतने लगी। 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, सब सामान्य था। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 3:17 दिखाया, अचानक पूरे कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांस से धुआं निकलने लगा। और तभी कमरे के कोने में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया। एक काली आकृति, इतनी काली कि अंधेरे से भी ज्यादा अंधेरी। विवेक का दिल रुकने जैसा हो गया। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी, और जितना वह पास आती, उतना ही उसका आकार साफ होता जाता। वह कोई इंसान नहीं थी। उसका चेहरा जगह जगह से फटा हुआ था। त्वचा लटकी हुई थी। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे थे। और उसके पूरे शरीर पर सैकड़ों घाव थे। ठीक वैसे ही घाव जैसे विवेक के शरीर पर बन रहे थे। विवेक डर के मारे चीख पड़ा, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। आकृति उसके सामने आकर रुक गई। फिर उसने अपना सड़ा हुआ हाथ उठाया और विवेक के गाल को छू लिया। अगले ही पल विवेक दर्द से चीख उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने चेहरे को चाकू से काट दिया हो। और फिर वह आकृति गायब हो गई। सुबह उसके गाल पर एक नया निशान था। अब उसे यकीन हो गया, यह कोई बीमारी नहीं थी, कोई सपना नहीं था। कुछ सचमुच उसके पीछे पड़ा हुआ था। उसने पुराने रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए, घर के इतिहास की जांच की, और जो सच सामने आया वह उससे भी ज्यादा भयावह था। करीब 50 साल पहले उसी जगह एक पुराना मकान हुआ करता था। उस मकान में एक आदमी रहता था। नाम था रघुनाथ। लोग कहते थे कि वह बेहद क्रूर था। वह लोगों को पकड़कर यातनाएं देता था, उनके शरीर पर घाव बनाता था और उनके दर्द का आनंद लेता था। लेकिन एक रात उसके ही शिकारों ने मिलकर उसे मार डाला। मरने से पहले उसका पूरा शरीर चाकुओं से गोद दिया गया था। सैकड़ों घाव, सैकड़ों कट, और मरते समय उसने एक श्राप दिया था। उसने कहा था, मेरे घाव कभी नहीं मरेंगे। जो भी मेरी जगह रहेगा, मैं अपने सारे निशान उसे दे दूंगा। विवेक के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसका नया फ्लैट ठीक उसी जमीन पर बना था। लेकिन असली डर अभी बाकी था। उस रात जब वह सोने गया, तो उसे आईने में कुछ दिखाई दिया। उसकी पीठ पर बने सारे निशान धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे त्वचा के नीचे कुछ जीवित हो। फिर एक निशान खुल गया, और उसके अंदर से एक छोटी सी काली आंख बाहर झांकने लगी। विवेक की चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। उसके बाद हर घाव सिर्फ निशान नहीं रहा। हर निशान के अंदर कुछ था, कुछ जीवित, कुछ जागता हुआ, कुछ ऐसा जो धीरे धीरे उसके शरीर के अंदर जगह बना रहा था। और फिर एक सुबह उसे कोई नया घाव नहीं मिला। पहली बार वह खुश हो गया। उसे लगा सब खत्म हो गया। लेकिन जब वह आईने के सामने गया, तो उसकी खुशी खत्म हो गई, क्योंकि इस बार घाव उसके शरीर पर नहीं था। इस बार उसका पूरा चेहरा बदल चुका था। उसकी त्वचा फट चुकी थी, और उसके शरीर पर वही सैकड़ों निशान उभर आए थे।
जो उस काली आकृति के शरीर पर थे। उसी रात अपार्टमेंट के सीसीटीवी में एक आदमी दिखाई दिया। वह धीरे धीरे इमारत से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसके शरीर पर सैकड़ों घाव थे और उसकी आंखें काले गड्ढों जैसी थीं। वह सड़क पर चलता हुआ अंधेरे में गायब हो गया। अगले दिन विवेक का फ्लैट खाली मिला। वह कभी नहीं मिला, कभी नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि कुछ महीने बाद उसी फ्लैट में एक नया किराएदार रहने आया। और रहने के तीसरे दिन उसने अपने दोस्त को फोन किया। कांपती आवाज में उसने सिर्फ इतना कहा, यार, मेरी गर्दन पर एक अजीब सा निशान बन गया है। पता नहीं यह आया कहां से। और उसके बाद लाइन कट गई। तो अगर कभी तुम सुबह उठो और अपने शरीर पर ऐसा कोई घाव देखो जिसका कोई कारण तुम्हें याद न हो, तो उसे मामूली खरोंच समझकर भूल मत जाना, क्योंकि हो सकता है वह सिर्फ एक निशान न हो सकता है किसी और के घाव अब तुम्हारे शरीर पर जगह बना रहे हों। और शायद अगली सुबह एक नया निशान तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.